Good morning, 11th class. Today we will discuss an important topic, Karl Pearson coefficient of correlation. In a previous video, I have discussed about the first method of correlation. देखो बेटे correlation को calculate करने के तीन ही method हैं. First है बेटे हमारा scatter diagram, second है बच्चों हमारा Karl Pearson और third हमारा है बेटे यहाँ पर basically rank correlation, Spearman rank correlation. इस वीडियो के अंदर बेटे मैं आपको डिस्कस करूंगी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अब देखो बेटे जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं बेटे तो बेसिकली क्या होगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कि जो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है. ठीक है ना, कोरिलेशन का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. देखो बेटे स्कैटर डायग्राम एक वाइडली कॉमनली यूज्ड मेथड है, लेकिन बेटे वो हमें सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन की डायरेक्शन के बारे में ही बताता है. वो आपको यही बता सकता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है या अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. लेकिन बेटे ये जो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है दैट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द कोरिलेशन. अब देखो बेटे कार्ल पियर्सन ने हमें कौन सा कोरिलेशन का मेथड दिया है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन हैज गिव अ क्वांटिटेटिव मेथड, हमें एक मात्रात्मक उपाय बताया है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का. ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का. बेसिकली हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, बाय जनरली रिटन एज आर. हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, रिटन एज ए आर. तो बेटा इसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. आर का मतलब क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. देखो बेटे जब क्वेश्चन में आता है स्कैटर डायग्राम इज अ डिफरेंट मेथड, इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसको बता दिया है. लेकिन बेटे जब कोई क्वेश्चन आता है ना, या तो रैंक कोरिलेशन आएगा या फिर क्या आएगा कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने दिया है, कार्ल पियर्सन ने, और रैंक कोरिलेशन किसने दिया है, स्पीयरमैन ने. ठीक है बच्चों, तो देखो आर से हम लोग किसको करते हैं पॉइंट आउट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को. यहाँ पर x का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन. डेविएशन अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं ना बेटे हम इसको, और क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल मीन. और ये क्या है बच्चों, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वाई मीन. यहाँ पर ये सिंबल किसका है, आपके पास मैथ्स भी है बच्चों, इज अ सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज, इट्स सेगमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज. और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देखो बेटे ये जो हमारा फॉर्मूला है बेटे, अब बेसिकली अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चंस में 2 ही 4 क्वेश्चन ऐसे हैं बेटे जहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड टर्म्स गिवन होती हैं, वहां आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे. ओके, अदरवाइज बेटे इसका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला भी है. वो मॉडिफाइड वर्जन क्या है बेटे, r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर इनटू में समीशन वाई स्क्वायर. ओके, अब देखो बेटे इट अप्लाइज ओनली, ये कहाँ अप्लाई होता है बेटे, जहां पर जो ऑब्जर्वेशंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल मीन से, यानी कि अर्थमेटिक मीन से. आपको पता है बेटे कि मीन निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. तो बेटे जब ये ऑब्जर्वेशन कब काम करता है, कब बेटर रिजल्ट आते हैं इसके, जब हम लोग ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशंस होते हैं बेटे उनका रिजल्ट किस बेस पर आएगा, एक्चुअल मीन के बेस पर आता है. ठीक है बेटे, तो ये तभी वर्क करता है जब हमारा रिजल्ट किसके बेस पर होता है, एक्चुअल मीन के बेस पे. यहाँ पर बच्चों आर की जो वैल्यू है वो वैरी करती है +1 से लेकर -1 तक हो सकती है. कहाँ हो सकती है बच्चों, +1 से लेकर -1 तक की. अब बेटे इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगी, न्यूमेरिकल्स करने के बेटे बेसिकली कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आपको 3 मेथड गिवन हैं. फर्स्ट है बेटे जो मैं आपको अब करा रही हूँ, इट्स अ डायरेक्ट मेथड. सेकंड है बेटे हमारा यहाँ पर सेकंड मेथड है बच्चों हमारा एफयू मीन से करने वाला. ठीक है, और थर्ड है बेटे हमारा यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड. तो आज हम लोग इसका फर्स्ट मेथड करेंगे, एक्स सीरीज वाई सीरीज, कोई भी बेटा 2 सीरीज आप ले लीजिए. ठीक है बेटा, एक्स सीरीज के अंदर हम लोग वैल्यू ले लेते
ओके। तो बेटा 8 लगभग 7-8 वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर, और ये लेंगे बेटे हम लोग y की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में ले लेंगे 4, 7। इसके अलावा बेटे आपकी मर्जी, आप इसकी कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। 4, 7, 8, 9, 10, 14 और लास्ट में हमने ले लिया बेटे इसको 18। सबसे पहले तो बेटे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल क्या करेंगे बच्चों, टोटल 2, 3, 5, 4, 9, 14, 14 + 6 20, 27। यहाँ पर बेटे टोटल ऑफ x की वैल्यू आ गई 35। कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 35। अब देखो बेटे यहाँ पर हमने जो इक्वेशन ली है इसके अकॉर्डिंग 8, 4, 12 और 8, 20 और 9, 29 और 4, 33 और 7, 40। ओके। उसके अलावा बेटे 4 और 3, 7। यहाँ पर टोटल ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 70। बेटे वैसे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ, आप क्वेश्चन कभी बेटे जब आप करोगे तो यहाँ नहीं करोगे आप क्वेश्चन आप इसके, तो बेटे सबसे पहले आप x का मीन निकालोगे। यहाँ बेटे स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ कर रही हूँ, आप क्वेश्चन इसके नीचे करोगे। कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इस क्वेश्चन में बेटा हमारा टोटल ऑफ x कितना आया बच्चों, 35। कितना आया है, 35। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7। तो बेटे हमारा मीन कितना आ गया x सीरीज का 5। ओके। ऐसे ही बेटे y का निकालेंगे। ओके। y का हमारा टोटल कितना आया है बेटे, समीशन ऑफ y डिवाइड बाय n, 70 डिवाइड बाय 7, देन मीन इज इक्वल टू 10। ओके। अब देखो बेटे आपके लिखने के तरीके से आपका क्वेश्चन सही निकलेगा। y माइनस ये तो हम लोग x का निकालेंगे बेटे, तो स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस मीन। ठीक है बेटे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। समीशन xy डिवाइडेड बाय समीशन x स्क्वायर इनटू में समीशन y स्क्वायर। ओके। अब आप यहाँ निकालोगे x माइनस मीन, और हमारा मेन क्वेश्चन में कितना है बच्चों, 5। 2 - 5 करोगे तो -3, -2, -1, 5 - 5 0, 1, 2, बेसिकली आ गया बच्चे हमारा 3। अब हमें चाहिए क्वेश्चन में x का स्क्वायर, हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे। 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। ओके। एक तो हमें ये वैल्यू चाहिए बेटे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटे हमें क्वेश्चन में वैल्यू और कौन कौन सी चाहिए, ठीक है बेटे। ये आ गई वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 28। ठीक है बेटा। अब हम लोग निकालेंगे y, स्मॉल y दैट इज इक्वल टू y माइनस मीन। ओके। अब यहाँ पर हमारा y का मीन कितना आया था बच्चों, 10। तो 4 - 10 करोगे -6, -3, -2, -1, 0, 4, 8। हमें y नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए बच्चों, y का स्क्वायर। क्या चाहिए, y का स्क्वायर। y का स्क्वायर करेंगे हम लोग 36, 9, 4, 1, 0, 16, 64। ओके। उसके बाद हम लोग निकालते हैं x y की वैल्यू। ओके। अब देखो बेटे यहाँ पर कौन सा x लोगे, दिस वन, दिस इज x एंड दिस इज y। तो करो बेटे 3, 6, 18, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3, 2 = 6, ये भी माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। उसके बाद देखिए 2, 1 = 2। ओके। क्योंकि माइनस माइनस का सिंबल तो आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट में बेटा क्या आ जाएगी वैल्यू 0, से नेक्स्ट में वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर आप जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इस पॉइंट 2 को करोगे 4 से, ये आ गया पॉजिटिव 8, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आ जाएगा बेटे 3 को अगर आप किससे करोगे 8 से 24। ठीक है बेटा। आप इसका क्या करोगे, टोटल करोगे। अब इसका भी टोटल करेंगे, ये आएगा बेटे हमारा समीशन y स्क्वायर 130। ओके। और इसका करेंगे बेटे समीशन x y 24, 8, 32 और 2, 34 और 6, 40 और 15, 58। और यहाँ पर बेटे इसको अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटे 0, और बेटे इसकी वैल्यू भी क्या आएगी समीशन x की 0। ओके। बस इसको आप फॉर्मूले के अंदर पुट डाउन करोगे। समीशन x की वैल्यू कितनी है बेटे क्वेश्चन के अंदर 58। ठीक है। और
और यहाँ पर बेटे समीशन एक्स स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में कितना आ रहा है, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे क्वेश्चन के अंदर है 28 इंटू में कितने से है बच्चों 130, कितना है 28 इंटू में 130। देखो बेटे वैसे तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मूले को कैसे इंडिकेट करना है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर बेटे आप इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके आप इसका क्या करोगे, अंडर रूट सॉल्व करोगे। जब अंडर रूट आप सॉल्व करोगे तब हमारे क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बेटे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटे 0.96। आपको सॉल्व करना आता ही है। तो बेटे ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। इसी वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारा इनडायरेक्ट मेथड। बेटे अब हम करेंगे हमारा कार्ल पियर्सन का इनडायरेक्ट मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर बेटे फायदा क्या होगा आपको, कई बार बेटे वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप बेटे इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो बेटे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करती हूँ तो देखो बेटा आप लोग शॉर्टकट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एज्यूम मीन से। कैसे सॉल्व करोगे, एज्यूम मीन से। ओके तो इसके लिए बेटे हम लोग एक्स सीरीज में से भी एज्यूम मीन ले लेंगे और वाई सीरीज में से भी हम लोग क्या ले लेंगे, एज्यूम मीन ले लेंगे। ओके तो पहले बेटे हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, डी एक्स। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसका फॉर्मूला इलेबोरेट कर देती हूँ। आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई, सॉरी समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई, ओके, माइनस समीशन डी एक्स, ओके, इंटू समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे देखो बेटे समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ध्यान रखना बच्चों कि डी एक्स का स्क्वायर करेंगे ना कि एन का, ओके, इंटू में समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटे यहाँ पर हमें सबसे पहले डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए, ओके, ए माने एज्यूम मीन। तो देखो बेटे -4 -2 0, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 7 और ये आ जाएगा बेटे हमारा 20 में से 8 गए, ओके। अब देखो बेटे हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए आप ये ऑब्जर्व कीजिए। हमें डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, डी एक्स का स्क्वायर। तो मैं क्या निकालूंगी बेटे इस क्वेश्चन में, डी एक्स का स्क्वायर 16 4 0 49 और 144, ओके। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिकली डी वाई निकालेंगे, डेविएशन फ्रॉम वाई सीरीज। क्या मतलब है इसका, डेविएशन फ्रॉम वाई सीरीज का फॉर्मूला क्या रहेगा, वाई माइनस ए। यहाँ पर एज्यूम क्या है बच्चों हमारा 20 है, ओके। अब देखो बेटे कैसे करोगे आप इसका सॉल्व, 10 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 5 0 5 और ये आ गया बच्चों हमारा 10। उसके बाद बेटे हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, आप यूँ देखो ना फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, डी वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है बच्चों। तो डी वाई स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो बेटा इसका स्क्वायर करोगे ये 25 0 25 और ये आ गया बच्चों हमारा 100, ओके। उसके बाद हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए बेटा, डी एक्स इंटू में डी वाई चाहिए, क्या चाहिए, डी एक्स इंटू में डी वाई चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटे कौन से लेंगे हम लोग, दिस वन, ये वाला डी एक्स है बच्चों और ये क्या है हमारा डेविएशन फ्रॉम वाई सीरीज। हम इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा बेटे प्लस का 40, ठीक है, यह आ जाएगा बच्चों प्लस का 10, ओके। उसके बाद बेटे आपका आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारा आ जाएगा 35 5 7 जा और ये आएगा बेटा 10 को 10 से करोगे 120, ठीक है भाई। ऐसे करने से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। हम इनको बेटे क्या करेंगे, सबका एडिशन कर लेंगे क्योंकि हमें तो सभी चाहिए फॉर्मूले के अंदर,
ओके। तो देखो बेटे हमारा जो dx है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटा, dx चाहिए। dx की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी है, 12 और 7 19, 19 में से 6 गए 13। तो समीशन dx हमारे क्वेश्चन में कितने का आ गया बच्चों, 13 का। कितने का आ गया, 13 का। 16 और 4 20, ये आ गया बेटे हमारा 69 और 1 44, 13 6 4 10 11 200, यानी कि समीशन dx स्क्वायर कितना है 213। ओके। अब हमें dy भी चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन dy की वैल्यू क्या है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 0। ठीक है बेटा, इनको प्लस करेंगे, समीशन dy स्क्वायर दैट इज 250, कितना आएगा 250। अब हम इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर इसका टोटल करेंगे 5 2 3 5 6 और 4 10, ओके 205। ठीक है बेटे, हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, समीशन dx इनटू में dy कितना आया है बच्चे हमारे क्वेश्चन के अंदर 205 माइनस समीशन dx। dx देखो बेटे हमारे क्वेश्चन में कितना है 13 और dy क्वेश्चन के अंदर कितना है बच्चों 0। ठीक है, तो ये आ गया बेटे हमारा 13 इनटू में 0 डिवाइड बाय n भी चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 5। उसके बाद समीशन dx स्क्वायर का 213 माइनस, यहाँ पर बेटे आप लोग की क्या करोगे, आप dx का स्क्वायर कर दो, dx का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, dx चाहिए, उसके बाद हम उसका होल स्क्वायर करेंगे। और हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा dx कितने का है बच्चों 13 का, 13 का स्क्वायर एंड कितना है बच्चों 5 इनटू में यहाँ पर समीशन dy स्क्वायर हमारे क्वेश्चन के अंदर कितने का है बच्चों 250 का, माइनस dy कितने का है 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर तो इसका ऑब्जर्वेशन 0 ही आ जाएगा पूरे होल का रिजल्ट। तो क्या आ गया बेटे r इज इक्वल टू 205 माइनस 0। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 213 यह आ जाएगा बेटे 169 डिवाइड बाय 5 इनटू में, इसको आप सॉल्व करेंगे 250 माइनस 0, क्या आ जाएगा 250 माइनस 0। अब देखो बेटे इसका रिजल्ट तो 205 रहेगा, ठीक है, ये हमारा 213 है, इसमें से बेटे आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, ओके, उसके बाद ये भी आ जाएगा 5 3 जा 15, 33.80। ठीक है बच्चों, इनटू में कितना है हमारा √250। इस क्वेश्चन को बेटे हम लोग रूट वाइज क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 0.97। देखो बेटे यहाँ पर इस फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी कब है, जब आप क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि आपको क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करना है, और या फिर क्वेश्चंस क्या हो बहुत लेंथी हो तो आप एज्यूम का यूज कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर बेटे अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। बेटे अब हम करेंगे हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन आप एज्यूम कर लीजिए, बकायदा बस उस क्वेश्चन के अंदर कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट बने। ओके, तो पहले बेटा वही हम लोग dx निकालते हैं। dx कैसे निकालेंगे आप लोग, x माइनस a। ओके, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर a इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है बच्चों, तो आप निकाल लीजिए इसकी वैल्यू -10 -5 0 5 10। ओके, अब हम लोग पहले dx का स्क्वायर करते थे, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊंगी बच्चों इसका, r इज इक्वल टू समीशन dx डैश इनटू समीशन dy डैश, ओके, माइनस समीशन dx डैश इनटू समीशन dy डैश डिवाइडेड बाय n माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर समीशन dx डैश, ठीक है, माइनस समीशन dx डैश का स्क्वायर समीशन dx डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनटू में समीशन dy डैश का स्क्वायर माइनस समीशन dy डैश का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय n। ओके, अब देखो बेटे, पहले हम देखेंगे हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। हमें क्वेश्चन में dx डैश भी चाहिए, dy डैश भी चाहिए, dx डैश का स्क्वायर चाहिए और dy डैश का स्क्वायर चाहिए। ओके, तो देखो बेटे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकाल लेते हैं dx डैश। क्या निकाल लेते हैं? dx डैश। जैसे आप लोग निकालते थे ना, आपको ध्यान भी होगा कि dx की वैल्यू क्या होती थी? x माइनस ए, और dx डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ पे? x माइनस ए डिवाइड बाई सी। सी माने कॉमन फैक्टर। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर, यानी कि x माइनस ए डिवाइड बाई सी। देखो बेटे, इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 5 2 1 0 1 2। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे? dx डैश का स्क्वायर करेंगे। 4 1 0 1 4। ठीक है, साथ साथ हम इसको फिर करते रहेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज की जरूरत है। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी क्वेश्चन में? समीशन dx डैश की वैल्यू आ गई बेटा क्वेश्चन में 0। ओके, और समीशन dx डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर 10। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर हम लोग dy बनाएंगे। dy का फॉर्मूला क्या है? y माइनस ए। यहाँ पर भी हमने अज्यूम कर लिया 30 को। ठीक है बच्चों, यह आ गया -20 -10 0 10 20। अब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? dy डैश। क्या निकालेंगे? dy डैश। उसके लिए वही फॉर्मूला है, y माइनस ए डिवाइड बाई सी। सी इज अ कॉमन फैक्टर। हमने 10 यहाँ पर कॉमन फैक्टर ले लिया बच्चों, तो यह आ गया हमारा 1 और 2। ओके, अब dy डैश का स्क्वायर 4 1 0 1 4, दैट इज द वैल्यू इज 10। तो आप यहाँ पर सबकी वैल्यूज लिख लीजिए। dy डैश की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आई है? समीशन dy डैश दैट इज इक्वल टू 0, समीशन dy डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10, और एक हमें क्वेश्चन में चाहिए बच्चों dx डैश इंटू dy डैश। इसके लिए बेटे हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे? दिस वन, ये तो सॉरी दिस इज नॉट दिस वन, dx डैश और dy डैश। ओके, देखो बेटे, -2 -2 2 2 जा 4। यहाँ पर ये -1 है, ये आगे बेटा वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 0 है, दैट इज आल्सो 0। उसके बाद बेटे यहाँ पर वैल्यू 1 है तो 1 ही आ जाएगी बच्चों, और यहाँ पर 2 है तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर बेटे हमारी समीशन dx डैश इंटू में समीशन dy डैश कितना आ गया बेटा? 10। कितना आ गया बच्चों? 10। अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, कैसे वैल्यू पुट करोगे? देखो, r इज इक्वल टू समीशन dx dy कितना है बच्चों? 10 है, माइनस समीशन dx डैश। dx डैश है बच्चों हमारे क्वेश्चन में 0, और dy डैश भी बेटा क्वेश्चन में क्या है? 0। तो इट मीन्स 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, दैट इज 5। ओके, डिवाइडेड बाय समीशन dx डैश का स्क्वायर। dx डैश का स्क्वायर है बच्चों हमारा 10, माइनस यहाँ पर बेटे dx डैश का स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ पर dx डैश की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितनी है हमारी? 0। कितनी वैल्यू है? 0। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बच्चों? 5। ओके, इनटू में समीशन dy डैश का स्क्वायर। dy डैश का स्क्वायर बेटे क्वेश्चन में कितना है हमारा? 10 है, माइनस dy डैश है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर। देखो बेटे ये रहा, इसकी वैल्यू भी क्या है? 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ओके, अब देखो बेटा इसको सोल्व करोगे, ये तो आ जाएगा 10 माइनस 0, ये आ गया बेटा इसकी वैल्यू 10 माइनस 0 इंटू में 10 माइनस 0। आप इसको सोल्व करिए, 10 रूट 10 इंटू में रूट 10। ओके, तो क्या बन गया? ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे हम इसको इस तरह से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, देन द आंसर विल बी +1, दैट इज द वैल्यू ऑफ r। इसमें बेटे थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ r, वो डिस्कस करूंगी मैं आपको अभी। बेटे अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो बेटे r कोई यूनिट नहीं है अपने आप में मेजरमेंट करने के लिए, ये क्या है बच्चे? प्योर नंबर है।
आर इट्स नॉट अ प्रॉपर यूनिट। आर कोई मेजरमेंट करने के लिए यूनिट नहीं है, ये अपने आप में क्या है बच्चों, प्योर नंबर है। इट मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर। हम लोग बेटा जो यूनिट बेसिकली मेजर करते हैं वो आर का हिस्सा नहीं है। सेकंड है बच्चों, इन नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर क्या शो करेगा, इनवर्स रिलेशनशिप को। अगर आर पॉजिटिव है, आप सबको पता है बेटे, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रिलेशन को शो करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन को। अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, थर्ड है बच्चों हमारा, आर की वैल्यू या तो 1 है या फिर क्या है -1, तो कोरिलेशन क्या है बच्चों, परफेक्ट। ये तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया है, दिस इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड दिस इज द परफेक्ट, सॉरी यहाँ हम लोग बनाएंगे बेटा हमारा परफेक्ट नेगेटिव का, दिस इज आवर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड है बच्चों हमारा इसमें कि आर की वैल्यू या तो 1 है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर आर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर ये क्या है, परफेक्ट नेगेटिव। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पर अगर आर की वैल्यू 0 है, इट मीन्स टू वेरिएबल हैज नो रिलेशन, वेरिएबल से बीच में कोई संबंध नहीं है। दिस शोज द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। लास्ट है बच्चों हमारा इसमें द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की वैल्यू बेटे कहाँ होगी, +1 और -1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं -1 इससे ग्रेटर इसके इक्वल हो सकता है, +1 इससे ग्रेटर इसके क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है। बेटे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के तीनों मेथड्स करा दिए हैं। आप इसके एसेंशियल प्रैक्टिकल ट्राई कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।